जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 24 जुलाई को निर्धारित है और 8085 के आसपास पद हैं। मुख्य परीक्षा का डेट केवल 1 महीना रह गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मीन्स एग्ज़ाम 2021। इसमें ऑलमोस्ट 8085 पद हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में क्या रणनीति होगी, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। पहले लेवल का जो सिलेक्शन था, जो स्क्रूटनी थी, जिनको छांटना था उन्हें छांट लिया गया है। अब ठीक ठाक बच्चों को लिया गया है मेंस के लिए, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है, एडमिट कार्ड भी मुझे लगता है कि 15-17 के बाद आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इस एग्ज़ाम को, जिसमें पदों की संख्या एक बल्क में है, कैसे क्रैक किया जाए, इस पर रणनीति पे बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि रणनीति क्या होगी, रणनीति इस पे बात करेंगे। रणनीति, क्योंकि यह एग्ज़ाम नहीं है। अगला लिखेंगे, यह एग्ज़ाम नहीं है। क्या है यह? यह युद्ध है। यह एग्ज़ाम नहीं, क्या है बच्चों? युद्ध है। युद्ध है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं है, युद्ध है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक वॉर होता है। अंतिम 1 महीने में क्या करें, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, अगर वो आप जानते हो तो आप कम मेहनत में भी बाकी बच्चों से, बाकी छात्रों से आगे जाओगे। ठीक है, तो क्या डूज एंड डोंट्स, ये क्या करें हम, इसमें क्या करें और क्या ना करें, इस पर बात होगी। पिछले कई बार पीसीएस के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने, राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम्स को फाइनली सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने और भारत की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के बाद अपने तजुर्बे से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। इन 1 महीनों में आपके पास जो पढ़ना है वो जीएस है 25, इसके बाद आपका हिंदी है 25, इसके बाद ग्राम विकास है 25 और लास्ट में मैथ्स है, ये भी 25 है। ये टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और समय जो इसमें दिया गया है 2 घंटे का दिया गया है। 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है। इसमें ऐसा क्या करें कि सबसे सटीक तरीके से इसको क्रैक किया जा सके। चलिए बात करते हैं। एग्ज़ाम के लिए जो आप जीएस के लिए रणनीति अपनाओगे वो ये होगा कि आप ज़्यादा समय नहीं है तो आप एक बार ल्यूसेंट को बढ़िया से पढ़ लें, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, और उसके बाद ल्यूसेंट का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव कर लें पूरा। आसान सवाल भी हैं, मध्यम टाइप के सवाल भी हैं और थोड़े से कुछ अच्छे सवाल भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। हिंदी के लिए किसी मोटी पुस्तक अब पढ़ने का समय नहीं है। एक पुस्तक जो लगभग सटीक होती है
और इस संक्षिप्त सिलेबस में आपको काम करेगी वो है आपका आदित्य प्रकाशन। आदित्य प्रकाशन अगर आप यहाँ से हिंदी करते हैं कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करेंगे, 2 टाइम्स। इसको भी 2 टाइम्स करने की कोशिश करिएगा। ग्राम विकास के लिए आप कोई विशेष ये एक अनप्रेडिक्टेड एरिया है जिसमें आपको कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ग्राम विकास संबंधित योजनाएं भर भर के देगा। कुछ लोगों को कहना है कि जो ग्राम विकास की मुगल काल से लेकर प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक की जो शब्दावलियां हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो मेजरमेंट यूनिट है, हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा, ठीक है, एयर, इसके बारे में बहुत पूछेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ग्राम विकास में ग्रामीण जो पंचायती राज है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट पूछेगा। कुल मिला के 25 प्रश्नों में ये कहाँ से पूछेगा, यह सस्पेंस और बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो इसमें बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ ही लें जो संवैधानिक प्रावधान है। दूसरी बात आप ये करें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो किसानों के लिए और उनके क्रॉप्स के लिए जो आई हैं उनके बारे में पढ़ लें। और एक कोई भी ले सकते हैं आप, घटना चक्र या घटना सार का, मेरे ख्याल से घटना चक्र का एक कोई पतली सी मैगज़ीन लेकर के पढ़ लें, तब भी काम आपका हो जाएगा। और उसमें बहुत ही इसको मैं लिख रहा हूं कि एनी स्टैंडर्ड मैगजीन कोई पढ़ लेंगे। और मैथ्स के बारे में आप जानते हैं कि मैथ्स, जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगा लें। इसके लिए कुछ लोग SD यादव कह रहे हैं, कुछ लोग जो पहला उनका लेवल है उसमें आप कर सकते हैं 30-30, 40-40 सवाल, प्रैक्टिस सेट लगा लें। SD यादव मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर राकेश यादव, वो भी ठीक है। इनके जो पहले लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 50-50 लगा देंगे, आपका ठीक ठाक रिवीजन हो जाएगा। राकेश यादव, एनी स्टैंडर्ड मैगजीन, आदित्य प्रकाशन और ल्यूसेंट। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये करने के बाद आप एक काम और करेंगे कि अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे। स्वयं मूल्यांकन कब? रोज क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। रोज एक टेस्ट सीरीज लगाएं और उसमें अपना देखें कि आपकी स्थिति कहाँ पे मजबूत है और कहाँ पे कमज़ोर है। फिर से बता रहा हूँ, यूपी लेखपाल मेंस जो 24 जुलाई को होनी है उसके लिए 1 महीने शेष है। 1 महीने में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए एक पतली सी मैगजीन, एक समेकित सामग्री का यूज़ करते हुए आप कौन सा प्रैक्टिस लगाएंगे कि आपका जो है इसमें मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्या ना करें इस पर आते हैं। डोंट्स में हम क्या देखते हैं, क्या ना करें। पहली बात है, अब पुस्तक न पढ़ें। अब कोई पुस्तक न पढ़ें, कोई अब पुस्तक न पढ़ें। ल्यूसेंट को छोड़ करके, एक्सेप्ट ल्यूसेंट। दूसरा क्या ना करें, प्रैक्टिस सेट से आलस ना करें, नहीं तो आपको ये ले भी देगा। तीसरा, मैथ्स से डर ना करें, ना करें। क्या ना करें, इस वाले कॉलम में ये बताया गया है कि मैथ्स से डर ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समय वेस्ट ना करें। इस एग्जाम की रणनीति को लेकर के ये बात हुई है कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करें क्या ना करें। यह एग्जाम नहीं है, ये एक तरह का युद्ध है
और इस युद्ध के रण के लिए जैसे आप किसी बैटलफील्ड में जाते हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हो, वैसे यहाँ भी एक बैटलफील्ड है, क्योंकि आपके लगभग जो अच्छे बच्चे हैं उनको ले लिया गया है, अच्छे परसेंटाइल के बच्चों के लिए। अब जो है एक पद के सापेक्ष में लगभग 30 से 35 बच्चे आते हैं और इन बच्चों में भी अच्छे बच्चे हैं, तो आपको स्ट्रेटेजिक वॉर बनाना पड़ेगा। उसके लिए 1 महीना बचा है। 1 महीने में आप क्या कर सकते हो? 1 महीने में जो मैं अपने तजुर्बों से बता रहा हूँ और जो मैं तमाम अध्ययन और बच्चों की फीडबैक से जो मैंने पाया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आप एक काम करोगे कि कुछ 3-4 चयनित पुस्तकें ले लेंगे और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और टेक्स्ट बुक, अगर आप इसको स्वयं मूल्यांकन करना है तो ये ऐप डाउनलोड कर लें, अपना मूल्यांकन इसी ऐप पर करें। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। आपके जो कमज़ोर पक्ष हैं उनके बारे में बता देता है, आपके जो समृद्ध पक्ष हैं उसके बारे में बता देता है, आपका ओवरऑल स्कोर बता देता है, आपकी तैयारी का स्तर बता देता है। तो जो टेक्स्ट बुक है ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ये डाउनलोड करने के बाद जो है इसको आप इस पर प्रैक्टिस रोज लगाएं। तो हमने बच्चों उस पर बात कर लिया। अब हमारे सामने एक बात रह गई है कि कितनी जा सकती है, मेरिट कितनी जा सकती है, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लोग अंदाज़ा लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि मेरिट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो बात है, ये देखिए कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसको दिल पे मत लीजिएगा आप लोग, नहीं कई छात्र उलूल जुलूल आके यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो यहाँ पे मैंने मैथ्स करके अलग बनाया है और नॉन मैथ्स वालों का अलग। तो इनका जो है मैथ्स में 23 जाएगा संभवतः आउट ऑफ 25। हिंदी अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ 22 जाएगी। ग्राम विकास के बारे में थोड़ा सा आपको चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा और उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि ये कितना जा सकता है। 18 से 20, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेड एरिया ऑफ दिस कंपटीशन है। और तीसरा जो है वो आपका क्या है? हिंदी जीएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीएस एक अच्छे बच्चे का 22 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इनके अगर हम सबका जोड़ेंगे 3, 2, 5 में लोअर लिमिट ले रहा हूं, 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15 को 5, कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 85। हालांकि इसमें आप -5 करके देखेंगे, -5 मतलब 80 प्लस। इनका जीएस यहाँ 20 जा सकता है, मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। फिर से इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं कितना जाने वाला है। इनका जीएस 20 से ज़्यादा मुश्किल है जाए। तो यहाँ पर 3, 2, 5, 8, 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1 का, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 83। तो फिर भी ये 83 में मैक्स बता रहा हूँ। लेकिन नॉन मैथ वाले बच्चे का क्या जाएगा? नॉन मैथ्स वाले बच्चे का क्या जाएगा? ये देखिएगा, ये मैथ्स वाले का था और ये नॉन मैथ्स वाले बच्चे का है। इसका गणित जो जाएगा संभवतः ये 17 से 18 सवाल, 15 से 17 सवाल एक गणित से डरने वाला बच्चा करता है 25 में, मैं बता रहा हूँ। बुरा होगा तो ये होगा। इसके बाद इनकी हिंदी अच्छी होती है तो हिंदी मान लीजिए 22 से 23 जाएंगे। इनका जीएस भी अच्छा होता है तो जीएस में भी 22 से 23 जाएंगे। और इनका ग्राम विकास भी हो सकता है थोड़ा ग्रेस्प किए हों तो ये भी 22 जाएगा। इनकी हम लोअर लिमिट को पकड़ते हैं तो कितना जाएगा? 2, 2, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 81 हो जाएगा इनका। 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 81। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास है।
तो मैंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन बताया कि मैथ्स वाले बच्चे का जा सकता है 80 से 83 के बीच में, और वही कंडीशन नॉन मैथ्स वाले बच्चे का होगा 80 से 83। ये अच्छी बेहतरीन कंडीशन बता रहा हूँ अगर आपकी मनोदशा एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया है, और वहाँ पे अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, बड़ी बड़े क्वेश्चंस के बारे में सोचने लगे, तो ईजियर और बिल्कुल आसान सवालों को आप गलत कर देंगे, तब आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन 75 से लेकर के 82 तक का जो स्कोर होगा वो आपको कंपटीशन में बनाए रखेगा। इसके लिए ज़रूरत है धुआंधार प्रैक्टिस करने की, मैथ्स लगाने की, ग्राम विकास के कोई आर्टिकल न छूटे, कोई नॉर्मल योजनाएं न छूटें, और गणित पे तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अब हम अक्सर आपके साथ इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं लगभग रोजाना बेसिस पे, जहाँ भी जो कमियां रहेंगी और जो लेवल रहेगा, और कुछ उसमें टीचिंग का भी कार्यक्रम चलेगा ग्राम विकास को लेकर के। स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए आज ही से, नहीं बनाए हो तो एकदम कॉम्पैक्ट वाली अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाइए और लग जाइए, क्योंकि होता बच्चों का ही है, कोई मंगल से अंतरिक्ष से नहीं आता है, कोई सीट खाली नहीं जाती है। लेकिन जो धुआंधार कमरे में अपना रियाज डाले जा रहे हैं, दिन भर रात भर उसी के बारे में सोचते हैं, उन्हीं का होता है। ठीक है, ये नहीं कि एक ड्यूटी कोटा पूरा कर लिया 5 घंटे का, पूरा करके फिर बाजार में घूम रहे हैं, चट्टी पे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि ये कंडीशन बड़ी खतरनाक है। आप कंपटीशन में भले भी 6 घंटा पढ़िए, लेकिन बने रहिए उस माहौल में, कम से कम 24 में से 18 घंटा उस माहौल में रहिए, उसी के बारे में सोचिए, उसी के MCQs के बारे में सोचिए, क्यों नहीं होगा। इतने लंबे गैप के बाद सरकारी नौकरियों में लगभग 8000 प्लस पद आया है लेखपाल का। स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक बार जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन तमाम मित्रों को शेयर कर दीजिए ये रणनीति जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास ऊर्जा बहुत हो, पढ़ते बहुत अच्छा हो, लेकिन रणनीतिक लेवल पे इस तरह की उनको कोई अनुभवी परामर्श नहीं मिला हो, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो। होगा तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी हम लोगों को, आप लोगों का काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इतनी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट गवर्नमेंट्स जॉब में यूपी में जो 3 साल 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से निकल के आ रही हैं, अगर आपका ये एग्ज़ाम छूटेगा तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, इसी तरह से तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।